हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम अर्थशास्त्र का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है आज का जो वीडियो होगा ये दोस्तों 200 प्लस क्वेश्चन का रहेगा। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों 300 क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स का था वो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दोस्तों करा दिया हूँ। दोस्तों पिछला वीडियो जो है आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की जो संस्तुति करता है किस मंत्रालय के द्वारा होता है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की जो संस्तुति करता है वो दोस्तों आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये दोस्तों खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य जो है इसकी संस्तुति जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से क्या करना, रोकना। इनमें से सभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है लक्ष्य है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का जो आधार है वो क्या है। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का जो आधार है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार जो है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये दोस्तों भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते करने का क्या है आपका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष आपका लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये दोस्तों आपका 2013 ईस्वी में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत की जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान है वो दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा के क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो आपका तृतीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है आपका सेवा का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरीबी की आपका दुष्चक्र की अवधारणा जो है किससे संबंधित है। गरीबी की दुष्चक्र की जो अवधारणा है ये आपका नरकसे से जो है संबंधित है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है गरीबी की आपका दुष्चक्र की जो अवधारणा है ये आपका नरकसे से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार की व्यवस्था जो है नहीं है। तो भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है कि समाज में जो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट जो है ये दोस्तों भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में दोस्तों ये व्यवस्था जो है नहीं की गई है कि समाज में जो कमजोर वर्ग है उनके लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये व्यवस्था आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छिपी बेरोजगारी से जो है क्या तात्पर्य है। तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है कि बेरोजगार व्यक्ति से। छिपी जो बेरोजगारी है वो आपका बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित है। छिपी बेरोजगारी एक प्रकार का बेरोजगार व्यक्तियों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कौन सी निर्यात नीति से ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की जो है अनुमति दी है। कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने जो है ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दे दी है। ये आपका 2015 से लेकर 2020 के आयात की अनुमति जो है ये दोस्तों आपका भारत की निर्यात नीति ने जो है दिया है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये दोस्तों आपका राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये दोस्तों किससे है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। यानी कि आपका ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो आपका ऑप्शन दोनों जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति जो है बनी है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो है ये आपका ये जो तारापुर समिति है बनी है। कौन सी समिति है? उस समिति का नाम जो दोस्तों आपका तारापुर समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। भारत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को जो है
पूंजी खाते की जमा मदों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। भारत के निवेशी प्रत्यक्ष जो है निवेश से होने वाले प्रवाह को जो है पूंजी खाते की जमा मदों में जो है शामिल किया जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अधिकारों पर आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश पर बल देता है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य को जो है नैतिक विकास पर क्या होता है, बल देता है। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत जो है मनुष्य के नैतिक विकास पर क्या होता है, बल देता है। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है ये बिहार के किसी न किसी एग्जाम में ये दोस्तों पूछा गया, इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक और ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होती है तो क्या होती है, राष्ट्रीय आय जो होती है क्या होती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होती है तो दोस्तों आपका जो है ब्याज की दर क्या होता है, घटती है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो ब्याज की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। बिहार पुलिस 8/3/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत क्या होगी। जब वस्तु की कीमत बढ़े, कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत भी इकाई से क्या होगा, कम होगा। जब वस्तु की कीमत बढ़े, कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत क्या होगी, इकाई से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो खर्च है वो आपका कौन सा खर्च है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो खर्च है ये दोस्तों आपका पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। पूंजीगत और विकास व्यय जो है ये दोनों आपका क्या है, विद्यालय की जो इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो खर्च है वो आपका पूंजीगत व्यय और विकास व्यय दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी आपका जो पंचवर्षीय योजना है जो कि क्रियान्वयन के जिम्मेदार है, तो आपका योजना आयोग जिसका कि अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, ये दोस्तों योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा जो संयुक्त वजन वाला आइटम है वो दोस्तों आपका खाद्य और पेय जो है ये सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो क्या कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो दोस्तों आपका MRT कहलाता है। क्या कहलाता है, MRT/XY जो है MRT/XY उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास जो है दर्ज किया गया। तो पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जो है किस क्षेत्र में बिहार में जो है सबसे तेजी से विकास जो दर्ज किया गया है वो आपका सेवा के क्षेत्र में बिहार में जो है सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है वो आपका सेवा के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका सेवा का क्षेत्र जो है राइट है। आपका जो बाजार मंग वक्र होता है वो क्या होता है। बाजार मंग वक्र जो होता है ये दोस्तों व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मंग वक्र का क्षैतिज योग होता है। बाजार मंग वक्र जो होता है ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मंग वक्र का क्या होता है, क्षैतिज योग होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मंग वक्र का क्षैतिज योग ही बाजार मंग वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। रॉबिन्स के अनुसार जो है कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो असीमित आवश्यकता जो है ये रॉबिन के अनुसार आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। असीमित आवश्यकता जो है ये आपका केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के उत्तरदायी नहीं है। आपका ऑप्शन ए जो है ये असीमित आवश्यकता है ये आपका राइट है। राजकोषीय घाटे को कैसे जो है परिभाषित किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा को जो है राजकोषीय घाटा बराबर जो होता है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की जो पूंजीगत प्राप्ति होता है, कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति और गैर पूंजीगत को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो राजकीय कोषीय घाटा बराबर जो फार्मूला होता है कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां और गैर जो पूंजीगत प्राप्तियां होता है उन दोनों जोड़ के कुल व्यय में से आपको घटाना है, तभी आपका राजकोषीय घाटा निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सरकार
सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक हो तो वह क्या होगी। यदि दोस्तों सरकार जो है कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो है साम्य कीमत से अधिक हो तो आपका जो ऑप्शन है कि मांग जो है मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। आपका जो क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत जो है सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक हो, यानी कि समान कीमत से अधिक हो तो मांग जो है मात्रा पूर्ति की क्या से होगी। यदि आप लोग सोचिए दोस्तों कि अगर सरकार कोई भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ाती है और यानी कि समान कीमत से अधिक है तो दोस्तों उस वस्तु की मांग क्या होगी, उस मांग मात्रा पूर्ति से क्या होगी, कम होगी। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय जो है के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। निम्न में से किसके कारण जो है राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। तो आयात के कारण जो है आपका आयात के कारण राष्ट्रीय आय का जो चक्राकार प्रवाह का आकार जो है घटता है। आपका आयात जो है ये दोस्तों आपका। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार जो है निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो आपका दुर्लभ साधन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन सेकेंड दुर्लभ साधन जो है ये दोस्तों आपका दुर्लभ साधन जो है आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि सरकार क्या करती है, कीमत सोलिंग निर्धारित करती है तो सब सामान की कीमत से अधिक होगी तो मांग जो है मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। तो आपका ऑप्शन मांग जो है मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी, कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है बाजार का उप बाजार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है बाजार का उप बाजार नहीं है। तो आपका जो साधन बाजार जो है ये दोस्तों मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। साधन बाजार जो है ये बाजार का उप बाजार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे कि NRHM के नाम से जानते हैं, आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है इनकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM जो है इसको ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्वक जो है स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इनकी शुरुआत जो है की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का जो कारक है वो आपका कौन सा है। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का जो कारक है वो आपका हासमान प्रतिफल है। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का जो कारक है वो आपका हासमान प्रतिफल है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है हासमान प्रतिफल जो है आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है आपका सही नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सेकेंड नंबर संबंध है NNP बराबर जो होता है GNP प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्यांश जो है ये दोस्तों आपका शुद्ध जो है नहीं है, सही यानी कि नहीं है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका सही नहीं है। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो भुगतान जो है क्या होगा। यदि दोस्तों आपका यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी अगर शून्य हो तो भुगतान शेष में क्या होगा, घाटा होगा। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी अगर शून्य हो तो भुगतान शेष में क्या होगा, घाटा होगा। ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका राइट है। लैंगिक समता सूचकांक जो है क्या दर्शाता है। लैंगिक समता सूचकांक जो है क्या दर्शाता है। तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। लैंगिक समता सूचकांक जो है शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है कि लैंगिक समता जो है शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है, लैंगिक समता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है ये दोस्तों आपका 2015 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है ये दोस्तों आपका 2015 ईस्वी से जो है शुरुआत होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI योजना जो शुरू हुई थी ये आपका 2009 इसमें आधार कार्ड का जो आपका
आपका जो UIDAI जो है ये योजना जो है 2009 ईस्वी में जो है शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन थर्ड जो है आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, नदियों एवं पर्वतों को जो है क्या कह सकते हैं? तो नदियों एवं पर्वतों को आप जो है राष्ट्रीय धन जो है कह सकते हैं। नदियों एवं पर्वतों को राष्ट्रीय धन जो है कहा जा सकता है। नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जा सकता है? राष्ट्रीय धन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होती है? अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो तो कार की मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आप ही समझिए दोस्तों, अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाए तो कार की बिक्री में क्या होगी? कमी होगी। आपका ऑप्शन थर्ड जो है कमी आपका राइट है। किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो किसके द्वारा? किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वह जो है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा उनका मूल्य जो है निर्धारित होता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु का अगर मूल्य निर्धारित होगा कि उसका मांग कैसा है और पूर्ति है, तो दोनों के द्वारा जो है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। बजट की अवधि जो होती है, बजट की अवधि दोस्तों आपका जो है वार्षिक होती है। बजट की अवधि कैसी होती है? बजट की जो अवधि होती है वो दोस्तों आपका वार्षिक होती है। आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट है। राजकोषीय नीति का संबंध जो है वो किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकारी राजस्व और व्यय दोनों से है। राजकोषीय नीति का जो संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व और व्यय से जो है दोनों से है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय जो है प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति जो है रखती है? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय जो है प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो दोस्तों सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में क्या है? कटौती। आपका जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में क्या? कटौती जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? सभी अनुसूचित बैंकों को जो है RBI के साथ जो है पंजीकृत होना होगा। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकरण होना होगा? तो RBI के जो है के साथ जो है इनको पंजीकृत होना होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध जो है किससे है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध जो है इलेक्ट्रिक से यानी कि विद्युत से है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध जो है वो दोस्तों आपका विद्युत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से जो है संबंधित है? जल जीवन हरियाली योजना अभियान जो है ये दोस्तों आपका बिहार राज्य से संबंधित है। जल जीवन हरियाली योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? आपका बिहार, जिसे कि पिछड़ा राज्य कहते हैं। जल जीवन हरियाली जो है वहीं से आपका संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य जो है? निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है? तो दोस्तों आपका सेतु भारतम के तहत जो है सभी जो है रेलवे राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। सेतु भारतम योजना के तहत जो है इनको मुक्त करना है। सेतु भारतम जो है ये दोस्तों आपका राइट है। उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? तो उत्पादन की प्रक्रिया में आपका प्राकृतिक संसाधन, मानव का प्रयास और मुद्रा जो है इन सभी की आवश्यकता होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास और मुद्रा। इनमें से सभी संसाधनों की आपका जो उत्पादन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। भारत के बंगाल में अकाल जो है कब पड़ा था? तो भारत के बंगाल में जो है 1943 में भीषण अकाल पड़ा था। भारत के बंगाल राज्य में जो है आपका 1943 ईस्वी में जो है भयानक अकाल पड़ा था। अंत्योदय कार्ड का संबंध जो है किनसे है? तो अंत्योदय कार्ड का जो संबंध है वो दोस्तों आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। अंत्योदय कार्ड का संबंध जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। आपका ऑप्शन थर्ड जो है कि अंत्योदय कार्ड का संबंध जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। पॉवर्टी एंड आपका जो फेमस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो पॉवर्टी एंड फेमिंग पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका अमर्त्य सेन है। आपका पॉवर्टी एंड फेमिस
फेमिन्स पुस्तक के जो लेखक है वो आपका अमर्त्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का जो है 129वां स्थान है। विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का जो स्थान है 129वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो है वो आपका कौन सा साधन है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन आपका भूमि है। उत्पादन का निष्क्रिय जो साधन है वो दोस्तों आपका क्या है? भूमि आपका राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किस निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 ईस्वी में किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसका जो कार्यक्रम है 2005 ईस्वी में किया गया था। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2005 ईस्वी में इनका कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी जो है कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। आपका ऑप्शन प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये दोस्तों आपका राइट है। जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे दोस्तों आपका खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का ये सब आपका मक्का ये सब कौन सा फसल में आती है? ये दोस्तों आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे दोस्तों खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रुपया को सर्वप्रथम जो है सबसे पहले किसने चलाया था? तो रुपया को सबसे पहले जो है शेरशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? रुपया को सर्वप्रथम पहले जो है शेरशाह ने चलाया था। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन जो है शामिल है? तो उत्पादन के विभिन्न साधनों में जो है कौन आपका शामिल है? तो ये दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी ये सब दोस्तों उत्पादन के विभिन्न साधनों में शामिल है। कौन कौन? आपका भूमि, मेहनत, पूंजी ये सभी जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों में आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। श्रम का अर्थ होता है मनुष्य के आर्थिक कार्य से, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन जो है मार्शल जी का है। श्रम का अर्थ यानी कि मेहनत जो है मनुष्य के आर्थिक कार्य से हो, चाहे वह हाथ से क्या हो या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये दोस्तों कथन जो है मार्शल जी का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये दोस्तों आपका 2013 ईस्वी में लागू किया गया था। आपका कारगिल फूड्स जो है किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये कारगिल फूड्स जो है ये दोस्तों आपका अमेरिका जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ये दोस्तों आपका कारगिल फूड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सरकारी समितियों के माध्यम से सर्वाधिक चलाई जाती है? तो दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से जो है सबसे अधिक चलाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को जो है उद्यम कहा जाता है। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को जो है उद्यम कहा जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है दोस्तों राइट है। भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है? तो भंडारण आर्थिक गतिविधि जो है ये दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र में है। भंडारण आर्थिक गतिविधि जो है ये दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन? आपका भंडारण आर्थिक गतिविधि जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम जो है वो आपका कौन सा गेम है? तो भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम जो है ये दोस्तों आपका पबजी जो है आपका प्रतिबंधित मोबाइल गेम है। भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम जो है ये दोस्तों आपका पबजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? निम्न में से कौन सी वैदिक कालीन मुद्रा थी? तो आपका निष्क जो है ये दोस्तों आपका वैदिक कालीन मुद्रा थी। निष्क जो है ये आपका वैदिक कालीन मुद्रा थी। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या जो है किस क्षेत्र में है? देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या है
वो आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा है। तो देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन फार्मा क्षेत्र की भारत की बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो दोस्तों आपका इंटास है, सन फार्मा है और टोरेंट जो है, ये सब दोस्तों फार्मा क्षेत्र की भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपका इंटास है, सन फार्मा है, टोरेंट, ये सब आपका भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोपरा अभियान किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों कोपरा अभियान जो है 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कोपरा अभियान जो अधिनियम जो है ये दोस्तों आपका 1986 में जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच जो है भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका जो है पकलदुल जो है भारत और भूटान के बीच जल परियोजना ये नहीं है। पकलदुल जो है ये दोस्तों आपका नहीं है। बाकी आपका खगोलचू, चूखा जो है आपका मंगदेचू, ये सब दोस्तों भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना है, लेकिन आपका पकलदुल जो है ये दोस्तों आपका नहीं है। हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य में संचालित की गई है? तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो है संचालित की गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है संचालित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 20 जुलाई 2020 को जो है लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 जो है 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य जो मार्ग है वो आपका कि स्थानीय कंपनियों को क्या करना, खरीद लेना। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक जो सामान्य मार्ग है कि स्थानीय कंपनी को क्या कर लेता है, वे लोग खरीद लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर जो है लागू किया गया था? भारत में सबसे पहले जो है किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में सबसे पहले जो है मूल्यवर्धित कर जो है लागू किया गया था। हरियाणा आपका राइट है। ATL जिसे कि ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जो है जारी किया गया? तो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया। नीति आयोग यानी कि आपका जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है आपका क्या जारी किया गया है? ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा जो है कर दिया गया, जिसमें कि 100 दिनों का इसमें गारंटी रोजगार है कि किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? तो दोस्तों 2009 ईस्वी में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। आपका ऑप्शन 2009 ईस्वी जो है राइट है। सर्वप्रथम जो है चलती फिरती ATM सेवा किस भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा जो है चलती फिरती ATM सेवा जो है भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा जो है ICICI बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया, प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब ना तो निर्यात हो ना ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं। जब किसी का ना तो निर्यात हो या ना ही की आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। 1 रुपया प्रति किलोग्राम किसानों से गाय गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम किसानों से गाय गोबर खरीदने की योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है किया गया है। कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक बीमा सुरक्षा जो है उपलब्ध कराती है? तो कोरोना कवच जो है ये नामक स्वास्थ्य बीमा जो है 5 लाख तक की राशि का बीमा सुरक्षा उपलब्ध जो है कराती है। आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है? तो अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो आपका सुंदर पिचाई जी है। सुंदर पिचाई जी जो है अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सुंदर पिचाई जो है ये आपका राइट है।
आरोग्य सेतु ऐप जो है आपका आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने जो है विकसित किया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जो है भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है? जो सर क्रीक है ये दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जो है क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है। सर क्रीक जो है आपको याद रखना है, सर क्रीक जो है भारत और नेपाल के बीच जो है क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र सर क्रीक जो है ये दोस्तों आपका नहीं आता है। आपका जो है एंटी ट्रस्ट कानून संबंधित है किससे? तो ये आपका प्रतिस्पर्धा से है। एंटी ट्रस्ट यानी कि अविश्वास कानून जो है ये संबंधित है किससे? प्रतिस्पर्धा से। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है प्रतिस्पर्धा जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग जो है खोला गया है? हाल ही में भारत और भूटान के बीच जो है कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है? तो आपका जयगांव अहले मार्ग जो है ये दोस्तों भारत और भूटान के बीच जो है नया व्यापारिक मार्ग जो है खोला गया है। उसका नाम जो है जयगांव अहले मार्ग। जयगांव अहले मार्ग जो है इस व्यापारिक मार्ग का नाम है। निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है सही सूत्र है? निम्नलिखित में कौन जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र जो है GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M जो है ये दोस्तों आपका ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह जो उदाहरण होगा यह उदाहरण जो है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि अगर यह ना ही निर्यात हो ना ही आयात हो तो यह दोस्तों कि जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह जो है बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जो है बैंकिंग क्षेत्र से जो है जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो आपका चेंज रेट जो है ये दोस्तों आपका बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो चेंज रेट जो है ये दोस्तों आपका बैंकिंग क्षेत्र से जो है जुड़ा नहीं है। रुपये के संकेत के लिए रुपया चिन्ह की रचना जो है किसने की थी? तो रुपये के संकेत के लिए रुपया का चिन्ह की रचना जो है उदय कुमार के द्वारा जो है किया गया है, जो कि IIT बॉम्बे का छात्र था। IIT बॉम्बे में वह जो है पढ़ रहा था। रुपये के संकेत के लिए रुपया चिन्ह की रचना जो है उदय कुमार के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ONGC का जो मुख्यालय है वो दोस्तों वो आपका दिल्ली में है। ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत में आर्थिक क्रांतिकारी जो है वो आपका कौन इनमें से नहीं है? तो भारत में कौन आपका आर्थिक क्रांतिकारी नहीं है? तो इरविंग फिशर जो है ये आपका आर्थिक क्रांतिकारी नहीं है। इरविंग फिशर जो है ये दोस्तों आपका आर्थिक क्रांतिकारी नहीं है। भारत के में सबसे पहले चकबंदी जो है कहाँ लागू किया गया था? तो ये दोस्तों भारत में सबसे पहले जो चकबंदी हुआ था पंजाब राज्य से शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहले जो चकबंदी हुई थी पंजाब राज्य से शुरू हुई थी। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन पंजाब राज्य से जो है शुरू हुई थी। भारत में चकबंदी जो है सबसे पहले कौन सा राज्य? पंजाब राज्य से जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपका जो है नासद क्यू जो है किस देश का शेयर बाजार जो है सूचकांक है? तो ये दोस्तों आपका न्यूयॉर्क का सूचकांक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। भारत ने किस वर्ष मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली जो है अपनाई? तो ये दोस्तों आपका 1957 में भारत ने मुद्रा की दार्शनिक प्रणाली जो है 1957 में जो है अपनाई है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है 1957 आपका राइट है। बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों आपका नरसिंहन समिति जो है ये आपका बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी है। नरसिंहन समिति जो है ये दोस्तों बैंकिंग सेवा क्षेत्र से जो है जुड़ी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत में सरकार का जो वित्तीय वर्ष चलता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। भारत में सरकार का जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भिलई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में जो है हुआ था?
आपका जो है भिलई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है हुआ था। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है ये दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये दोस्तों आपका राइट है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ जो है मिला दिया था? तो किस वर्ष, यानी कि 2017 में दोस्तों रेल बजट को जो है आम बजट के साथ जो है मिला दिया था। आपका ऑप्शन 2017 ईस्वी में आम बजट को रेल के बजट में जो है, यानी कि रेल के बजट को आम बजट में मिला दिया था। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो दोस्तों भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है 3 वर्षों का अंतराल है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अस्थाई अनुमान के अनुसार आपका जो है भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में जो है 40 कीमतों पर 2018 और 19 में जो है वो आपका कितना है? अस्थाई अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है रुपये में जो है 1,26,406 रुपये है। अस्थाई अनुमान के अनुसार भारत में जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति यानी कि 1,26,406 रुपया है। एक साल में एक व्यक्ति जो है 1,26,406 रुपये की ये दोस्तों राष्ट्रीय आय है। प्रति व्यक्ति शुद्ध जो राष्ट्रीय आय 2018-19 का ये आंकड़ा है 1,26,406 रुपया। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी जो है ये कब हुआ था? तो प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये दोस्तों आपका 2001 ईस्वी में जो है प्रभावित हुआ था। तो प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये आपका 2001 ईस्वी में जो है प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मुख्य रूप से सामान्यतः मानव विकास के सूचकांक में जो है वो आपका कौन सा जो है शामिल हो सकता है? मुख्य रूप से सामान्य विकास सूचकांक में से जो है आपका प्रति व्यक्ति आय भी शामिल हो सकता है और आपका साक्षरता दर भी शामिल हो सकता है। तो इनमें से आपका कथन जो है कि आपका एक भी हो सकता है और उपयुक्त कथन में से एक से अधिक भी हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन 5 जो आपका आंसर है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में जो है आपका प्रति व्यक्ति आय भी है और साक्षरता दर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में नई औद्योगिक क्रांति 1991 जो है आधारित है किस पर? तो आपका उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर। भारत की जो नई औद्योगिक नीति है 1991 जो आधारित है ये दोस्तों आपका उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ट्राइसेम जिसे कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम एक योजना है ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना जो है एक ग्रामीण विकास का क्या है कार्यक्रम है। आपका ऑप्शन एक जो है ये दोस्तों आपका राइट है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है कब जारी हुई थी? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है ये दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1948 को जो है जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है ये आपका 6 अप्रैल 1948 को नीति जो है जारी हुई थी। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन जो है कब किया गया था? मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन जो है 25 सितंबर 2014 को जो है इन पहल का प्रवर्तन किया गया था। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। नाबार्ड का लक्ष्य जो है क्या है? नाबार्ड का लक्ष्य जो है वो आपका क्या है? तो नाबार्ड का लक्ष्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य जो है वो आपका ग्रामीण शाखा है। नाबार्ड का जो लक्ष्य है वो आपका ग्रामीण शाखा है। नाबार्ड का लक्ष्य जो है क्या है? ग्रामीण आपका शाखा है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो कौन सा अवधि से संबंधित है?
आपका भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना का संबंधित है वो आपका 1980 से लेकर 1985 से संबंधित है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच जो है संबंधित है। अटल पेंशन योजना जो है अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना जो है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जो है आपका प्रारंभ की गई थी। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये दोस्तों आपका राइट है। निम्न में से किसका उद्देश्य है बाल श्रम निम्न में से किनका उद्देश्य था कि बाल श्रम को मुक्त समाज है, यानी कि निम्न में से किसका उद्देश्य था कि बाल श्रम को मुक्त समाज है, तो आपका पेंसिल जो है ये दोस्तों इसका उद्देश्य जो है कि बाल श्रम मुक्त समाज है। बाल श्रम क्या है? मुक्त समाज। पेंसिल जो है इसका उद्देश्य था बाल श्रम मुक्त समाज। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगी? कमी होगी। अगर दोस्तों पेट्रोल के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो कार की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। किसी वस्तु का मूल्य जो है किस पर निर्धारित होता है? तो मांग एवं पूर्ति दोनों पर निर्धारित होता है। किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है वो दोस्तों मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा जो है निर्धारित होता है। बजट की अवधि जो है वार्षिक होती है। बजट की अवधि कितना होता है? वार्षिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राजकोषीय नीति का संबंध जो है किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकारी राजस्व और व्यय से है। राजकोषीय नीति का संबंध जो है सरकारी राजस्व और व्यय से है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय जो है किस प्रकार के बजट नीति रखती है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में क्या कटौती जो है ये दोस्तों आपका राइट है। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना है? तो आरबीआई के साथ जो है आपका पंजीकृत होना है। सभी जो अनुसूचित बैंक है उनको जो है आरबीआई के साथ जो है पंजीकृत होना होगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एलएमबी लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों आपका 18 वर्ष है। एलएमबी लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु है वो आपका 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये आपका विद्युत से संबंध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है ये आपका विद्युत से संबंधित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली योजना अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है? तो आपका सेतु भारतम योजना जो है जो कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग को क्या करना है? मुक्त करना है। ये आपका सेतु भारतम योजना के तहत किया गया है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि जो है खाद की उपलब्धता हो, खाद की पहुंच हो और खाद की समर्था हो। इनमें से सभी जो है खाद्य सुरक्षा से आपका तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश जो निर्णय लिए जाते हैं वो सदस्यों के द्वारा जो है लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपका सदस्यों के जो द्वारा है लिए जाते हैं। आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। कौन भौतिक पूंजी का आपका जो है उदाहरण नहीं है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण जो है ये दोस्तों आपका भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी का उदाहरण शिक्षा व प्रशिक्षण जो है ये आपका नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है ये दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र में होती है। मौसमी बेरोजगारी यानी कि मौसम के अनुकूल जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है वो दोस्तों आपका कृषि के क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह क्या कहलाती है? वो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कहलाती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु जो उपयोग मापक है वो आपका प्रति व्यक्ति आय है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु जो उपयोग मापक है वो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो कि 1,26,000
₹406 प्रति व्यक्ति है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि जो है वो आपका कौन सा नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में जो कि सेवा का क्षेत्र है उसमें जो है सम्मिलित गतिविधि आपका पशुपालन जो है ये दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है। तृतीय क्षेत्र में आपका पशुपालन जो है ये आपका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किनके द्वारा, तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। परख जो है एक जो हाल ही में खबरों में रहा एक क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है, ये आपका क्या है, निवेश सलाह है। परख जो हाल ही में खबरों में रहा जो किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, तो ये आपका निवेश सलाह से जुड़ा एक क्या है, पोर्टल है। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है वो आपका क्या है, तो मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। मानव पूंजी में निवेश करने का जो जरिया है वो शिक्षा और प्रशिक्षण जो है ये दोस्तों आपका दोनों है। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। भारत जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्यक्रम का जो पर्यवेक्षण है वो कौन करता है, तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यक्रम का जो पर्यवेक्षण है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यक्रम का जो पर्यवेक्षण है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन को जो साधन है वो आपका श्रम है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन को जो साधन है वो दोस्तों आपका श्रम यानी कि आपका मेहनत है। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज जो दर होती है वो अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार यानी कि गांव घर में जो आप सूद में पैसा लेते हैं उसे दोस्तों आपका साहूकार कहा जाता है। तो दोस्तों बैंकों में जो है आपका साल भर में जो है उसका इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन अब जैसे गांव घर में लेते हैं सूद पे तो महीना में यानी कि 5 रुपया सैकड़ा पाँच रुपया सैकड़ा के दर से जो है गांव में आपको मिलेगा। तो गांव के बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली दी जाने वाली ब्याज दर होती है वो आपका बहुत अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है ये दोस्तों आपका राइट है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी वर्ग के बच्चे को जो है प्राथमिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी जो है एक सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी जो है ये आपका सकल घरेलू उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, आप ही सोचिए दोस्तों, आप अगर एक मकान बना रहे हैं उसमें दोस्तों आपका 100 मजदूर का काम है, लेकिन जो है आप उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं 200 मजदूर का काम है, 200 मजदूर लगाते हैं तो काम तो थोड़ा थोड़ा होगा। इसे ही दोस्तों आप अल्प बेरोजगारी कहेंगे कि जब जो है काम क्या हो, अपनी क्षमता से कुछ कम करते हो, वो दोस्तों आपका अल्प बेरोजगारी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को जो है क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन कार्यशील पूंजी जो है ये दोस्तों आपका राइट है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आपका क्या आवश्यक है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आपका भूमि भी आवश्यक है, श्रम एवं भौतिक पूंजी यानी कि आपका सभी जो है यानी कि दोस्तों भूमि, श्रम एवं भौतिक पूंजी जो है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्यों नहीं है, क्या नहीं है। जीवन के बाद जो है वर्षों में शिक्षा का लाभ जो है अच्छा कार्य एवं वेतन। जीवन के बाद
जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है, तो अच्छा कार्य एवं वेतन जो है, ये जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ नहीं है, अच्छा कार्य एवं अच्छा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका मौसमी बेरोजगारी और प्रश्न यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका मौसमी बेरोजगारी यानी कि मौसम के अनुकूल कोई समय में काम ज़्यादा होता है, अगर कोई समय होता है तो उसमें कम नहीं होती, यानी कि मौसम के अनुसार बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी जो है दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। टेस्ला ने जो है किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है 2021 के अनुसार, तो ये दोस्तों आपका टेस्ला ने जो है बेंगलुरु शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आप कितनी आय करते हैं, उत्पादन के साधनों से कितनी आय करते हैं, यही दोस्तों आपका क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो है होता है। विदेशी निवेश जो है कहलाता है। विदेशी निवेश जो है ये दोस्तों विदेशी देश द्वारा लिया गया निवेश ही विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश जो है विदेशी देश द्वारा लिया गया निवेश ही क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो 100 दिन का काम जो है मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जाता है 100 दिन के लिए। किस उत्पाद के लिए हॉलवर्क का उपयोग जो है होता है, किस उत्पाद के लिए हॉलवर्क का उपयोग होता है, तो आपका ज्वेलरी के उत्पाद के लिए हॉलमार्क का जो है उपयोग होता है। हॉलमार्क का उपयोग जो है ज्वेलरी के उत्पाद के लिए होता है। उस एजेंसी का आपको नाम बताना है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदानें खरीदती है, वो जो है आपका भारतीय खाद्य निगम है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है, वो आपका भारतीय खाद्य निगम है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका करेंसी नोट जारी करता है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है जारी करता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र में जो है कामगार को रोजगार की सुरक्षा जो है संगठित क्षेत्र में मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य ने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब जो है 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति जो बना ली है, ये आपका बिहार राज्य है। खनिज उत्पादन में करीब जो है 32.33% के तौर पर अग्रणी जो स्थिति बना ली है, वो आपका बिहार राज्य ने बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां जो है स्थापित किया है, तो ये आपका सुस्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच जो है लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित की है। सुस्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य जो है स्थापित किया गया है। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से जो सीमित थी वो खाद्य फसलों तक ही सीमित थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से जो सीमित थी वो खाद्य फसलों तक ही सीमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग जो प्रारंभ हुआ वो आपका 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग जो है 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था कब। भारत में कृषि सुधार जो है कृषकों की सहायता हेतु जो है शुरू किया गया था। भारत में कृषि सुधार शुरू जो है कृषकों की सहायता हेतु किया गया था। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन प्राय आर्थिक विकास का जो है सहगामी है। निम्नलिखित में कौन जो है प्राय आर्थिक विकास का सहगामी है, तो मुद्रा
अपस्फीति जो है, मुद्रा अपस्फीति जो है ये दोस्तों आर्थिक विकास का क्या है, सहगामी है। आपका ऑप्शन आर्थिक विकास का सहगामी मुद्रा अपस्फीति है। डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया गया है, तो याहू कंपनी जो है डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते याहू ने जो है भारत में अपना काम बंद कर दिया गया। आपका ऑप्शन याहू जो है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है, तो पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता। पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण आपका ये कारण नहीं है, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण आपका नहीं होता। राष्ट्रीय आय जो है वो आपका समान है, राष्ट्रीय आय जो है समान है। बाजार मूल्य और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या है, राष्ट्रीय आय जो समान है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका राइट है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना किसके लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। भारत में सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो आपका उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो आपका उत्पाद शुल्क से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है कि एक वस्तु जिसका लाभ जो है वो अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो। सार्वजनिक वस्तु का अर्थ होता है कि एक वस्तु जिसका लाभ जो है वो अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ जो है पहुंचाता। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है, तो दोस्तों आपका सकल नामांकन दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। सकल नामांकन दर जो है ये आपका मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। थर्ड ऑप्शन ये राइट है। भारत में वाणिज्य बैंकिंग जो प्रणाली है वो आपका कैसी बैंकिंग प्रणाली है, भारत में जो वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली है ये आपका शाखा बैंकिंग है। भारत में वाणिज्य बैंकिंग जो प्रणाली है ये आपका शाखा बैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन जो है कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, तो प्राइस फ्लोर जो है आपका कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। प्राइस फ्लोर आपका राइट है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना के अंतर्गत आता है, तो आपका रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन ये सब जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। गैर योजना व्यय के अंतर्गत आपका रक्षा, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन, सब्सिडी जो है ये सब आपका गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री आपका जो है पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है, तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास जो मिशन है ये आदिवासी समूहों से संबंधित है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है आदिवासी समूहों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तब जो है तरलता क्या होती है, घटती है। अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो तरलता जो है वो आपका घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है क्या कहा जाता है, तो एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल योजना PMFBY ने कितने वर्ष जो है पूरा कर लिया है, तो दोस्तों ये जो है 7 वर्ष जो है 2023 में अप्रैल 2023 में 7 वर्ष जो है पूरा कर लिया गया है। भारत में जो है प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जो है प्रकाशित करता है, भारत में जो है प्रति वर्ष है आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध जो है डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से था, तो दोस्तों बाबू जगजीवन राम का संबंध जो था
एससी विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण से संबंधित था। तो शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से था कौन? बाबूजी जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? कौन सी भारतीय कंपनी जो कि बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो आपका एशियन पेंट्स जो है, एशियन पेंट्स जो है ये दोस्तों आपका बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। एशियन जो पेंट्स आता है वो दोस्तों आपका बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में जो है अवस्थित है। नाथपा झाखड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। E20 जो है ये क्या है? आपका जो E20 है ये आपका जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 जो है आपका क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श जो है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने का जो है क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना ये दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व बनता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का क्या करना? सर्वेक्षण करना। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट है। भारत में भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जो है इनका प्रकाशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? तो भारत में मनरेगा जो है 2006 ईस्वी में लागू हुआ था। मनरेगा में 100 दिनों का जो है रोजगार मिलता है। 100 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत जो है दिया जाता है। किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा जो है करती है? तो अधिकतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो है सरकार फसलों के समर्थन में मूल्य की घोषणा जो है अधिकतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट है। सर्व शिक्षा अभियान किसने जो है प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष के सभी वर्गों के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। और सर्व शिक्षा अभियान जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है? तो भारत की सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए जो है आपका डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है ये दोस्तों आपका राइट है। तो दोस्तों आपका बिहार ऑल एग्जाम का आपका जो था बिहार ऑल एग्जाम का आपका जो इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन था दोस्तों, इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का जो जितना भी आपका दोस्तों पोर्शन था जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा भी क्वेश्चन था, जिसमें कि दोस्तों आपका 400 प्लस आपका क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों किसी न किसी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है फिलहाल में वो आपको एग्जाम के लिए ये दोस्तों वीडियो फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और दोस्तों इस तरह का सेट अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।